वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो मैंने 30 दिनों का चैलेंज लिया था उसमें से आज डे 7 है और सनातन के रहस्य का पार्ट 7। तो आज इसमें हम सुनेंगे कि कैसे 5 विकार नर्क के द्वार होते हैं। आखिर हमारे शरीर में ऐसे कौन से 5 विकार हैं जो हमें नर्क की तरफ लेकर जाते हैं। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों मेरा भाई बैठा था सामने, उसकी वजह से आइए सुनते हैं कहानी की तरफ। परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को इस सृष्टि मंच पर अभिनय करने के लिए भेजा है। हर दिन के लिए हमें लगभग 86,400 सांसें दिए हैं। ये हम पर निर्भर हैं कि इन सांसों को हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। हम इनका मूल्य ना समझें ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। यह स्वयं व सर्व के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन फेफड़ों में ले जाते हैं। फेफड़े ऑक्सीजन द्वारा खून की सफाई करते हैं। फिर नाड़ियाँ खून को सारे शरीर में प्रवाहित करती हैं। जब हम आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं तो हमारे सांस धीमे चलते हैं और ऑक्सीजन के फेफड़ों के अंत तक पहुंचाते हैं और उनसे खून पूरी तरह साफ होकर शरीर में प्रवाहित होता है। यही कारण है कि देवताएं दीर्घायु होते हैं। इसके विपरीत जब देह अभिमान में किसी भी प्रकार के विकार के वशीभूत होते हैं तो हमारी सांस तेज चलती हैं, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंत तक नहीं पहुंचा पाती। परिणाम स्वरूप खून की सफाई पूरी तरह नहीं हो पाती और खून की सफाई न होना शरीर को पूरी तरह से रोगग्रस्त बना देता है। वैसे भी देह अभिमान में विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इनके बाल बच्चे हैं और इन सबके वश के श्वास की गति तेज होने के कारण जो 86,400 सांसें हमें पूरे दिन में मिले हैं उनसे अधिक श्वास हम ले रहे हैं। यही कारण है कि द्वापर युग के बाद मनुष्य का शरीर रोगी और आयु कम होती रहती है। स्थिति में काबू नहीं आ रहा तो शरीर तो इसको कैसे अपनी स्थिति में काबू लाएं। इसके अतिरिक्त आज हम देखते हैं कि इन्हीं विकारों के कारण घर घर में महाभारत लगा हुआ है। अदालतों में मुकदमों की भरमार है। जेलें अपराधियों से भरी पड़ी हैं। इन्हीं विकारों के कारण सरकार को अनुशासन बनाए रखने और शासन चलाने के लिए पुलिस बल पर भारी भरकम व्यय करना पड़ रहा है। तब भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि इन विकारों के कारण ही दुनिया में व्यापक है। खुशी की असली खुराक आखिर हमारे जीवन में क्या है? द्वापर युग में जब आत्म अभिमानी स्थिति से गिरकर देह अभिमान बनी तो उसने अपनी पहचान खो दी। इससे आत्मा का पहला गुण ज्ञान स्वरूप विस्मृत होकर अज्ञानता उसमें आ गई। अज्ञानता में स्त्री पुरुष के भान से देह का आकर्षण शुरू हुआ और आत्मा ने अपना दूसरा गुण पवित्रता खो दी। पवित्रता ही सुख शांति है और वह पवित्रता में के बिना पवित्रता के आत्मा में सुख शांति कैसे लाएं? सुख शांति के बिना आत्मा शक्तिहीन है और शक्तिहीन आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, अकेलापन, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार जन्म ले लेते हैं। ये विकार ही आत्मा के कर्म केंद्रियों द्वारा विकर्म अर्थात
कर्मेंद्रियों पर अंकुश नहीं रहता। कलयुग के अंत तक इन विकारों का इतना बोलबाला बढ़ जाएगा कि आत्मा बेबस होकर हताश निराश हो जाती है। संसार के विकारों के कारण नरक बन जाता है। आत्मा भौतिक पदार्थों में खुशहाली खोजती है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास मन किसी विकार के वश में है तो वह कभी खुश नहीं हो सकता। खुशी ही असली खुराक है जिसके लिए वह व्याकुल है। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि संगम के समय हमारे परम रक्षक परम पिता परमात्मा शिव अपने कल्प पूर्व किए वायदे अनुसार निराकारी दुनिया परम धाम से साकार ब्रह्मा तन का आधार लेकर अवतरित होते हैं। इन विकारों की जेल से हम आत्माओं को छुड़ाने के लिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, राजयोग सिखाकर हमारे 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करवाते हैं और पावन बनाकर वापिस परम धाम ले चलते हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की विधि बताकर आने वाले सतयुग अर्थात स्वर्ग के योग्य बनाते हैं। जो आत्माएं अवतरित हुए परमात्मा को पहचान कर उसकी श्रीमत पर चल पावन और शक्तिशाली बनती हैं, वही परम धाम जाकर फिर सतयुग अर्थात स्वर्ग का राज भाग्य अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त करेगी। जो आत्माएं पावन नहीं बनेगी वे चाहे ग्रह युद्ध, चाहे प्रकृति आपदाएं और चाहे आणविक युद्ध द्वारा शरीर छोड़ने पर विवश होंगी और उन्हें अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित धर्मराजपुरी में करना पड़ेगा। फिर वे परम धाम में विश्रांत अवस्था में रहेंगी। वे आत्माएं स्वर्ग का सुख नहीं ले पाएंगी। वे आत्माएं स्वयं स्वर्ग परम पिता परमात्मा की इस समय हम आत्माओं पर असीम कृपा श्रीमत के रूप में हुई है। जो समझदार बन सका इसका पूरा लाभ ले रहा है, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। महादेव के ऊपर एक सुंदर सी कविता है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। शिव बाबा तेरे प्यार का वर्णन किया न जाए, यह दिल ही अनुभव कर सकता है, शब्दों में कहा न जाए। ज्यों अंधे को मिली रोशनी, प्यासे को ज्यों पानी, यह तो गुण है गूंगे का जो कह ना सके जुबानी। सागर जितना प्यारा तेरा गागर में कहाँ समाए, यही दिल ही अनुभव कर सकता है, शब्दों में कहा न जाए। प्यार तेरा मीठा बंधन ज्यों रेशम की डोरी, अखियां पलक तुझे निहारे ज्यों चंदा की चकोरी। दिल में लगी प्रेम की अग्नि कभी न बुझने पाए, यही दिल ही है अनुभव कर सकता, शब्दों में कहा न जाए। प्यार तेरा शीतल छाया यहाँ धूप का है एहसास नहीं, तपते उर पर बहती रहती ज्यों स्नेहमयी बरसात कहीं। इसी स्नेह धरा के मन के सारे पाप धुलाए, यह दिल ही है अनुभव कर सकता, शब्दों में कहा न जाए। तेरा प्यार तो वो तप है जिसमें बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए बनकर के यह चंदन। इस योग की अग्नि में तन मन पावन हो जाए, यह दिल ही है जो शब्दों में कहा न जाए। अभी और है, आइए सुनते हैं। तेरा प्यार वो मधुरस है जो ऐसा नशा चढ़ाए, 3 लोक की सैर कराए, स्वर्ग में भी पहुँचाए, मुक्ति जीवन का वर्षा भी हमें दिलाए। यह दिल ही है अनुभव कर सकता, शब्दों में कहा न जाए।
प्यार तेरा वो अमृत है, रूह को राहत पहुँचाए, वो संजीवन है जो मूर्छित को होश में लाए। एक बार जिसने पिया वह अमर देव पद पाए, यह दिल ही है जो शब्दों में कहा न जाए, शिव बाबा तेरे प्यार का वर्णन किया न जाए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। और यह चैलेंज मैंने 30 दिनों का लिया है, जिसमें से आपको कल 8वें दिन इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन।